चुनावी तैयारी और सियासी रण में अपने योद्धाओं को उतारकर बीजेपी ने एक बार फिर लीड ली है। दिल्ली से सटे सोनीपत लोकसभा के बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल बड़ोली जी हमारे साथ हैं। महासंग्राम 2024 के इस स्पेशल एपिसोड में नेताजी का हम स्वागत करते हैं। टोटल टीवी का बहुत बहुत स्वागत। टोटल टीवी के सभी दर्शकों को भी नमस्कार और आपको भी नमस्कार। मोहनलाल बड़ोली जी लोकसभा सोनीपत से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इनके साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जहां अभी दूसरी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए, इनको पूरा टाइम मिला है अपनी तैयारी करने का, रणनीति बनाने का, लोगों से मिलने का, चीजों को समझने का। तो इनके साथ ये प्लस पॉइंट भी है। आपको कौशिक जी भी कहते हैं बड़ोली जी के साथ? नहीं, कौशिक मैं हूँ। हाँ। और मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, इसलिए हम जातिवाद, क्षेत्रवाद और परिवारवाद से ऊपर देश के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। और मेरा गांव है बड़ोली। हाँ, बड़ोली। आपने गांव को अहमियत दी अपनी? मैंने अपने गांव को अहमियत दी है और उसकी बड़ोली इसलिए मेरी पहचान है। लगता है बीजेपी ने आप पे बहुत भरोसा किया है। आप जिला अध्यक्ष रहे, फिर विधायक बने, प्रदेश के महामंत्री हैं, अब फिर आपको सांसद का चुनाव लड़वाया जा रहा है। लगता है नायब सिंह सैनी की तरह आप भी मुकद्दर के सिकंदर हैं। नहीं, ऐसा है कि मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ, गांव में रहा, सरकारी स्कूल से ही मैंने 10वीं पास की और उसके बाद खेतीबाड़ी का काम किया। मैंने अपना व्यापार भी किया और 87 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और लंबे समय से मैं मंडल की कार्यकारिणी में रहा और उसके बाद 90 में मेरे को मंडल में उपाध्यक्ष बनाया, फिर मेरे को महामंत्री बनाया मंडल का और 94 में मेरे को मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली। और उसके बाद अनेक पार्टी के मोर्चों के अंदर भी मैंने काम किया है, प्रकोष्ठ में भी काम किया है, पार्टी में भी काम किया है और मंडल से जिले से प्रदेश की, प्रदेश से राष्ट्रीय किसान मोर्चे का भी मेरे को जिम्मेवारी रही। पार्टी ने आपको ठोक बजा के देखा हुआ है, परखा हुआ है, तभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तभी आज पूरा सोनीपत लोकसभा का जो कार्यकर्ता है वो सब मोहनलाल बड़ोली बने हुए हैं और वो सब लगे हुए हैं। और एक जोश है कि एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जब टिकट मिलता है तो अलग प्रकार का कार्यकर्ताओं में जोश होता है, वो मेरे को देखने को मिला है। सोनीपत के राई से आप मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के, 4.5 साल हो गए हैं। देखिए, जब परिणाम आता है, नतीजा निकालना होता है तो उपलब्धियों पर नजर जाती है। 4.5 साल में बतौर बीजेपी विधायक राई से क्या ऐसी उपलब्धियां जिसे छाती ठोककर मोहनलाल बड़ोली कहे कि देखो मैंने ये काम कराए हैं, लोग सुखी हैं, उनको राहत मिली है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से है और मैं 2019 में विधायक बना हूँ। 2019 के विधायक बनने के बाद बहुत सारे काम तो पहले भी हमारी सरकार ने किए और 2019 के बाद जब से मैं विधायक बना हूँ, यहाँ ला यूनिवर्सिटी मेरे विधायक बनने के बाद, और हमारे यहाँ 2 कॉलेज मेरे विधायक बनने के बाद, 3 पीएचसी मेरे विधायक बनने के बाद, अभी 2 सीएचसी नई मेरे विधानसभा में अपग्रेड हुई, वो विधायक बनने के बाद मेरे यहाँ जो स्कूलों की अपग्रेडेशन हुई वो भी हुई। और राई विधानसभा एक ऐसी है जिसमें 2 केंद्रीय विद्यालय हैं, वो भी मेरे विधायक बनने के बाद एक केंद्रीय विद्यालय खेवड़ा में आया। और बहुत सारे काम, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का हो, पुलों के निर्माण का हो, मेरी राई विधानसभा में 17 पुलों का निर्माण हुआ है। नेशनल हाईवे आए हैं 344 नंबर, केजीपी, केएमपी राई विधानसभा में है। ग्रीन एक्सप्रेस वे जो सीधा देहरादून से जुड़ेगा, वो अभी गडकरी जी आए थे, पास करके गए थे। आप उपलब्धियां बता रहे हो, जैसे विपक्ष हमेशा ताने देता है कि बेरोजगारी के इशू पे हरियाणा बहुत घिरा हुआ है, बेरोजगारी बहुत है, युवाओं में निराशा का माहौल है। बेरोजगारी के बारे में तो मेरी राय विधानसभा में लगभग 1.5 लाख आदमी डेली रोजगार के लिए आते हैं। ये एक ऐसी विधानसभा है, ये उत्तर प्रदेश से और दिल्ली की सीमा से लगती हुई विधानसभा थी और अब लोकसभा का जो मेरे को उम्मीदवार बनाया है, पूरी लोकसभा में भी नए रोजगार के साधन यहाँ उपलब्ध हों। अपना खरखोदा के अंदर 900 एकड़ में मारुति का प्लांट, बहुत बड़ी उपलब्धि है। बड़ी के अंदर रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण, बहुत बड़ी उपलब्धि है। विपक्ष के लोग तो ये कहते थे कि अनाप शनाप बात करते थे कि ये तो एक रिपेयरिंग का छोटा सा डिपो बनाया है, ये रेल कोच फैक्ट्री नहीं है। वंदे भारत ट्रेन देश में चलती है और वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे यहाँ बनते हैं
मैं उन कांग्रेसियों से भी कहना चाहता हूँ, आरोप तो लगाते हैं वो, लेकिन उनमें कोई दम नहीं होता, वो झूठा आरोप लगाते हैं। जनता में जो कांग्रेस की हालत है वो झूठ बहुत बड़ा कारण है, जो देश को गुमराह करने का काम किया। देश में जब उनका शासन था उस समय जिस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार किए, भ्रष्टाचार लोगों के ध्यान में है। जब हम जनता के बीच में जाते हैं, लोग बोलते हैं कि 2014 के बाद भारत सरकार में या जहां भारतीय जनता पार्टी की स्टेट में सरकार है, कोई भी घोटाला नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, पारदर्शी सरकार दी है, सबके साथ न्याय करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है वो अंत्योदय की जो हमारी सरकार है, गरीब से गरीब आदमी को सहायता सरकार की पहुंचे, ये हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, सोनीपत को हुड्डा का गढ़ माना जाता है, एक क्षेत्र विशेष भी माना जाता है कि यहाँ उनका दबदबा है। उस तरीके से देखें तो ये चुनाव जो है, इसको आप चुनौती नहीं मानते? ये चुनाव यहाँ खुद भूपेंद्र हुड्डा चुनाव हारे और यहाँ 5 बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, 6ठी बार मेरे को मौका मिला है। और यहाँ जब जनसंघ के समय में भी चौधरी मुख्तार सिंह मलिक जी यहाँ दीपक के निशान पर सांसद रहे। गढ़ तो ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और ये हमारे संगठन का गढ़ है। ये बहुत बड़ी शक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सोनीपत लोकसभा में। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। जो सांसद बने हैं, 10 सांसद थे पहले, अभी पार्टी हुंकार भरी है कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे, लेकिन ये आरोप लगता है कि मोदी जी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। हमने वोट प्रधानमंत्री के नाम से मांगने हैं, ये देश के लिए चुनाव है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के गौरव को बढ़ाया, आत्मसम्मान को बढ़ाया। आप देखेंगे कितने प्रधानमंत्री देश में हुए हैं जिन्होंने दिवाली अपने सैनिकों के बीच में मनाई हो, ये उनका काम बोलता है। और आज जो नारा है 3री बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, ये 400 पार का नारा मेरे को लगता है ये तो बहुत बड़ी और भी संख्या आगे बढ़ेगी और 400 से तो बहुत आगे हम जाएंगे। एक चीज और, जिस क्षेत्र से आप ताल्लुक रखते हैं सोनीपत, काफी किसान वर्ग भी है। किसान आंदोलन और एक वर्ग विशेष की जो नाराजगी मानी जा रही है कि नाराजगी है, पार्टी ने सर्वे भी कराई, चीजें भी सामने आ रही है अभी। नहीं, उसको कैसे आप कंटेन और कंट्रोल करेंगे? कांग्रेस पार्टी का एक दुष्प्रचार है और बहुत सारे अखबार वाले भी लिखते हैं, बहुत सारे आपके मीडिया वाले भी लिखते हैं। और मैं ये मानता हूं कि आज पूरे देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आप गांव में जाइए इस चुनाव के बाद और टोटल किसानों के बीच में बात करिए, टोटल किसान नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में बात करते हुए मिलेंगे। और वातावरण अब चेंज हो चुका है, बदल चुका है। मुद्दे क्या है? देखिए, मुद्दा एक बड़ी चीज होती है, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, आपको लोगों को कन्विंस कराना है। देखो जी, हमने जैसे उपलब्धियों की बात है, मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पे लोगों से विश्वास मांगेंगे, वोट मांगेंगे, लोगों को अपील करेंगे कि हाँ ये मुद्दे बढ़िया उठा रहे हैं, ये वोट के हकदार हैं। हमने लोगों से अपील की है कि जो लक्ष्मी आती है वो कमल के फूल पर बैठ के आती है। और आज अगर कोई बेरोजगार अपने घर पर कमल का फूल लगाएगा उसको रोजगार मिलेगा। व्यापारी अगर अपनी व्यापार के स्थान पर कमल का फूल लगाएगा उसका व्यापार अच्छा चलेगा। किसान अगर अपने घर के ऊपर कमल का फूल लगाएगा तो उसके खेत की पैदावार भी बढ़ेगी, उसको अच्छी इनकम भी मिलेगी, उसकी फसल भी अच्छी बिकेगी। ये कमल का फूल लक्ष्मी का प्रतीक है और आज देश की जनता ने स्वीकार किया है। आज सब समस्याओं का समाधान है भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल और नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के पास सारे समाधान हैं और ये विश्वास मोदी जी की गारंटी, जो मोदी जी की गारंटी है वही सबसे बड़ा विश्वास है और वो देश की जनता ने स्वीकार। अब विधायक से सांसद बनने निकले, लेकिन जो मौजूदा 10 सांसद हैं हरियाणा में, उनके बारे में कहा जाता है कि कुछ गिनवाने या बताने लायक या ताली बजवाने लायक कम है उनके हिस्से में जो आया है। अभी मतलब अब वो कह रहे हैं कि कोरोना आ गया जी, ये वो हो गया। अगर कोरोना आया तो अगर एक व्यापारी है, अगर उसके लिए कोरोना आया था तो रात दिन काम किया, उसने उस कमी को कवर अप किया। लेकिन सांसदों की ये दलील गले नहीं उतरती कि 2-2.5 साल कोरोना राजी, हम क्या करें। ये चीजें लोग इसको नहीं मानते। कोरोना काल में पूरी दुनिया में काम रुका, लेकिन भारत एक ऐसा देश था जहाँ कोई काम नहीं रुका। यहाँ विकास के काम इसी गति से चलते रहे। कुछ समय आया जो काम रुके थे, लेकिन उसके बाद वो तेज गति के साथ विकास के काम हुए। सड़कें बनी हैं, रेलवे के कितने बड़े, पूरे देश के अंदर आज रेल जो है बिजली से जुड़ी है। कितनी बड़ी उपलब्धि है कि पूरे देश के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं
मैं अगर सोनीपत की चर्चा करूं, मेरा गोहाना है, राजलूगढ़ी है, गन्नौर है और सोनीपत है, राठदाना है। मतलब आप स्टेशन पर जाएंगे तो लगता है कि ये बदलता हुआ भारत है, ये विकसित होता हुआ भारत है, ये अपने आप दिखता है। आप सड़कों पर जाएंगे, किस प्रकार से 8 नेशनल हाईवे सोनीपत को मिले हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि है। IIT यहाँ मिली है, बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं। 900 एकड़ का खरखोदा में मारुति का प्लांट लगना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। रोजगार के बड़े अवसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए और दिल्ली के नजदीक होते हुए जिस प्रकार से अभी गोहाना में भी एक सेक्टर इसी प्रकार का डेवलप होगा। और जींद को अगर आप देखेंगे, जींद को 8 नेशनल हाईवे से जोड़ा गया है, जिस जींद को राजनीति का यूज करने के लिए रैलियों का स्थान मानते थे, आज देखने लायक जींद बना है। जींद में जो विकास है वो दिखता है, लोग बोलते हैं। एक चीज और, सोनीपत को बीजेपी सरकार ने मनोहर लाल जी के टाइम में पुलिस कमिश्नरेट बनाया है और डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे बड़े शहरों में गाजियाबाद है, लखनऊ है, चंडीगढ़ है, यहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है। इसके बाद विकास कितना तेज हुआ आपके सोनीपत में? विकास इतना तेज हुआ है कि एक नींव रखने का काम किया है और जो कमिश्नरी बनाई है उससे एकदम से, क्योंकि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और NCR का एरिया, यहाँ अपराध पर रोक लगी है और पुलिस दुरुस्त हुई है, लोगों को न्याय आसानी से मिलना शुरू हुआ है। और जो डेवलपमेंट अथॉरिटी की आप बात करेंगे, यहाँ रैपिड रेलवे भी आनी है, मेट्रो भी आनी है, सोनीपत को 2 सुविधा और आनी है। और यहाँ भालगढ़ के अंदर भी एक बस डिपो, पोर्ट बस डिपो बनना है, जो एक अलग तरह के पूरे देश के अंदर जो 5 बनेंगे वो भी एक सोनीपत में बनना। बहुत बड़े बड़े काम होने हैं और जो बड़े काम होने हैं उसके लिए ये अथॉरिटी बनाई गई है। बहुत बड़ी उपलब्धि है सोनीपत के लिए। सोनीपत स्मार्ट सिटी बनेगी और विपक्ष के लोग बोलते हैं उनकी सोच भी नहीं है, वो जहां तक वो सोच भी नहीं सकते, हम वहां काम करने की सोच रखते हैं। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम। सोनीपत देश की राजधानी के बिल्कुल करीब है, विकास भी बहुत तेज हो रहा है, जैसे आप बताएं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, इंडस्ट्री आई है, बहुत सारी चीजें। लेकिन क्राइम को लेकर सोनीपत बदनाम रहा है। लोगों को कैसे, एक व्यापारी को, महिला को कैसे आप विश्वास दिलाएंगे कि आप सुरक्षित हो? आज सोनीपत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित है, महिला हो, व्यापारी हो। यहाँ व्यापारियों का कभी पलायन नहीं हुआ। कभी कभी कोई अपराध घटता है तो तुरंत उनको पकड़ने का काम करती है और जितने भी अपराध करने वाले लोग हैं वो हरियाणा में आने से डरते हैं। इस प्रकार की हमने प्रशासन को देने का काम किया। आप पार्टी के प्रति जितनी लॉयल्टी आपने दिखाई है और पार्टी ने बड़ा भरोसा किया, आपको नवाजा भी है पदों से, अब सांसद का चुनाव लड़े, लोकसभा का, मोदी जी की टीम में जाओगे, विश्वास दिला सकते हो लोगों को कि आपका फैसला सही होगा, मोहनलाल बड़ोली को वोट दिलवाओ, आपका ये फैसला सही होगा और इसका आपको परिणाम मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी के प्रति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति और मेरे प्रति, जो मैं जिला पार्षद रहा, मैं पार्टी में काम करता रहा, मैं विधायक के तौर पर भी रहा, लोगों ने मेरे काम को देखा है, मेरे व्यवहार को देखा है और मोदी जी की गारंटी के साथ, मोदी जी गारंटी की ताकत के साथ मैं जनता के बीच में जाऊंगा और जनता बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे को देगी। जिस प्रकार का वातावरण, अभी तो हमने प्रत्येक विधानसभा में कार्यालय खोलने का काम किया है और मैंने बहुत कम अभी जनसभाएं की हैं। अभी तो मैं आज गोहाना के अंदर था, एक रोड शो किया था, बाजार के अंदर, बाजार में आशीर्वाद लेने का काम किया। इसी प्रकार से गन्नौर में भी मैंने आज व्यापारी भाइयों से आशीर्वाद लेके और डोर टू डोर कैंपेन किया है, उद्घाटन किया है कार्यालय का। और अभी सफीदों के अंदर हम 1 तारीख को अपना कार्यालय खोल देंगे। अभी राय में कल हम खोल देंगे और कल राय विधानसभा से मैं अपना चुनावी अभियान जो गांव का है, गांव की चौपाल में जाने का प्रोग्राम शुरू करूंगा। और बहुत भारी उत्साह, बहुत भारी प्यार और प्रेम भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का है और मुझे लगता है कि ये जो 2024 का चुनाव है, इसके परिणाम चौंकाने वाले परिणाम होंगे और जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी का, इससे आगे बढ़कर सीट हमें मिलेंगी। एक और चीज का इंतजार है, अभी आप तो डिक्लेयर हो गया, आपको पर्याप्त समय मिला है अपनी चीजों को दुरुस्त करने का, लेकिन आपके मुकाबले जो कैंडिडेट आने हैं, कांग्रेस ने अभी कैंडिडेट उतारने हैं, जेजेपी भी कह रही है हम सब लड़ेंगे, किसी ब्रह्मचारी जी का नाम आ रहा है, कोरेगा जी, राजकुमार सैनी है, कोई भी आपके सामने आज मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे? आज कोई चुनाव लड़ना कांग्रेस से चाहता नहीं है, सब बसते हैं और बड़े बड़े नेता उससे भाग रहे हैं और जो भी आएगा जनता उनका स्वागत करेगी। चलिए, बहुत मोहनलाल बड़ोली जी ने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया है। इन्होंने बताया कि बैकग्राउंड कितनी मजबूत रही है, आरएसएस में अलग अलग
जगहों पे काम किया है, रिजल्ट दिया है, तो पार्टी ने इनको आगे बढ़ाया है। जैसे हम नायब सिंह सैनी के बारे में कहते हैं, आज मनोहर लाल जी पानीपत में थे, उन्होंने एक खुलासा किया कि चाहे प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात थी या मुख्यमंत्री बनने की, हाईकमान की पहली पसंद नायब सिंह सैनी थे। और मुख्यमंत्री तब जब मनोहर लाल थे, उन्होंने भी अपनी सहमति दी और आज नतीजा सबके सामने। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो काम करने वाले के और वफादारी के बदले पुरस्कृत करती है, और उसका उदाहरण आपके सामने है। मोहन बड़ोली जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं टोटल टीवी की तरफ से। उम्मीद करते हैं आप सांसद बनेंगे तो आपका फिर इंटरव्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। सभी दर्शकों को प्रणाम और सभी से अपील कि अपना मतदान जरूर करें। 100% मतदान हो और अपने मत की सरकार चुने। सभी को नमस्कार। महासंग्राम 2024 में सोनीपत लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली जी को हमने दिखाया किस तरीके से इन्होंने लोगों को विश्वस्त किया है, आश्वस्त किया है कि आप ये मौका नहीं चूकना, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, सिर्फ आशीर्वाद चाहिए।